मेरा बेटा यानी उसमें पढ़े तो दूसरों के लिए मैं सिफारिश ना करूं, तो कहता फिर मैं उर्दू साइंस कॉलेज में पढ़ूंगा। तो मेरा बेटा उर्दू साइंस कॉलेज में दुराने वजारत वहां यानी किया, यानी ग्रेजुएशन जो है उर्दू साइंस कॉलेज में, कहता मैं दाखिला वहां लूंगा। मैंने कहा वहां दाखिला लेने, वहां पर भी तो यानी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वहां यानी मकसद ये है, यहां तक कि दुराने वजारत, ये बातें मंजरे आम पर नहीं आ रही, यानी दुराने वजारत मेरी हमशीरा की शादी हुई और मैंने उस वक्त अब किसी मेहमान को नहीं बुलाया, लाहौर की बात है, उसमें मुन्नो भाई कॉलमिस्ट आए थे और 70 यतीम बच्चों को बुला के पहली दफा जो पाकिस्तान की तारीख में यतीम खाने से बच्चे आए, और उन्होंने कहा ये पहली हमने शादी अटेंड की है जिंदगी में, यतीम खाने से बच्चे आए, और उन्होंने 70 बच्चों को खाना खिलाया और वो ही मेरे मेहमान थे। उसके बाद बेटे की शादी हुई, बेटे की शादी कराची में हुई और मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, यहां तक कि बेटे ने कहा था कि मोहतरमा बेनजीर को बुला। मैंने कहा किस बात के लिए बुलाए? मकरूज कौम की मकरूज वजीर आजम, यानी 5 करोड़ रुपया एक वजीर के बेटे, यानी ये बड़ी बदनसीबी है। ये जो वजीर वगैरह ये शादियों पर बुला रहे, बातों का जिक्र किया, तो ये जो ट्रेंड है ये क्यों नहीं सेट हुए कि वफाकी वजीर का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके नौकरी के लिए सिफारिश न की जाए? तो ये जो रवायात थी ये आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? ये असल बात है कि ये चीजें जो बड़े एंकर हैं ये चीजें वो इसको अहमियत ही नहीं दे रहे, यानी वो इस चीज को कि ये जो एक आदमी ने ट्रेडिशनली, फिर मैंने ड्रेस जो था वो, जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना तो उस वक्त मैंने एक ऐलान किया कि सिगरेट की डब्बिया के ऊपर लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी हेल्थ का ऑर्डर है कि ये मतलब एक हुक्म है कि सिगरेट जो है वो नुकसानदेह है। मैंने कहा अगर मिनिस्टर नहीं मानते तो कौन कैसे मानेगी? मैंने उसी दिन सिगरेट छोड़ दी। उसी दिन मैंने लेटर ओथ के बाद मैंने सेक्रेटरी को दे दिया कि जी आपके हुक्म की मैं ये कि आपने कौम के लिए यानी हदायत की है और मैं उस पर अमल करूंगा ताकि मेरे जो फॉलोअर हैं वो उसे देख कर रहे। फिर उसके बाद मैंने यानी आगाज में पहले दिन मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर मीन्स कि मैं पाकिस्तान की गॉड ऑफ ऑनर ले रहा हूं और पूरी कौम के बच्चे मेरे बच्चे, लिहाजा मैंने गोश्त 3 साल तक गोश्त ये कहा कि जब तक वजारत में रहूंगा गोश्त नहीं। आप आसाम पीपल्स पार्टी में के हुकूमत वफाकी वजीर हैं, तो पीपल्स पार्टी में आप ज्यादा आगे तक क्यों नहीं चल सके? अब आपके उनके साथ ना, मैं पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं, खुदा का शुक्र है कि मैं किसी ऐसी पार्टी का 4 आने का मेंबरशिप नहीं, मैं पाकिस्तान का मालिक हूं। अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का। लोग कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक दफा आपको वफाकी वजीर का दर्जा दिया और बाद अज़ा कुछ दूरियां पैदा, अलायंस उन्हें मेरी जरूरत थी, मैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान से टॉप किया, मैंने सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया और पूरे पाकिस्तान में मैंने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो बड़ा कैंडिडेट उसको मैंने 77,000 वोटों से हराया। नून के उस वक्त आईजी आई थी उसको मैंने 68,000 वोटों से शेर के निशान को हराया। हमारा तो बदनसीबी यह है कि मुशर्रफ ने इलेक्शन सिस्टम देखे, आप ये कहते हैं जी माइनॉरिटी के साथ कोई यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये देखे कितनी बड़ी पॉलिटिकल, ये कहते हैं कि जी हाँ यानी आपको मजहबी आजादी कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले क्या मजहबी आजादी नहीं थी? क्या वहां उस वक्त नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी? क्या उस वक्त अजान देने की आजादी नहीं थी? क्या हमें यानी उस वक्त दाता साहब का दरबार नहीं था? क्या सेवन शरीफ नहीं था? क्या उस वक्त यानी अजवैर शरीफ का मजार, क्या हमें जाने की पाबंदी थी वहां? यानी अगर ये अंग्रेज के वक्त ये सब कुछ थी तो हमने पाकिस्तान क्यों बनाया कि हमें इबादत नहीं करने दे रहे थे, हमें चर्चेस में नहीं जाने दे रहे, सब कुछ था। आज कहते हैं जी आपको मजहबी आजादी हमारी, ये हमारा बुनियादी राइट है। ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर यानी सिग्नेचर करके जो यानी आप यूनाइटेड नेशन के ये चार्टर पर अगर आप ये बुनियादी राइट्स नहीं लिखेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे, ये सर जफरुल्लाह खान जो है वो बुनियादी राइट चार्टर पर सिग्नेचर करके आया, आपको मुल्क तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। आपको जो तस्लीम किया गया आपको बुनियादी राइट। अब हमारे बुनियादी राइट्स में से एक जो इस वक्त बहुत बड़ा खला हुआ है जो कि ये एक गुस्सा बन रहा है, ये कम्युनिटी में मैं यानी आप बता रहा हूं, ये मेरे पाकिस्तान के मतलब के खिलाफ एक यानी सख्त अल्फाज होगा जो कि मैं समझता हूं यानी गलत है कि माइनॉरिटी के साथ ये जो इस वक्त इन्होंने किया ना 18वीं अमेंडमेंट में,
और ये ढोल धमके कर रहे हैं कि जी हमने 1973 का आइन, ये सारा फ्रॉड है। 18वीं तरमीम में जनरल परवेज मुशर्रफ की शिक को कानूनी हैसियत दी गई है, यानी माइनॉरिटी को सिलेक्शन में रख दिया। और फिर सबसे बड़ा जुल्म क्या किया? 18वीं तरमीम में जो है हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, तो मिनॉरिटीज़ ने खामोश क्यों रही? मिनॉरिटीज़ ने कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई? मीडिया में कोई शोर क्यों नहीं किया ताकि उनकी जो आपके नज़दीक जो उनका राइट था वो उनको मिल सके? देखें, हम इनकी रवैये देख रहे हैं, इनके स्टाइल देख रहे हैं, इनका रहन सहन देख रहे हैं, इनका खाना पीना देख रहे हैं, इनके यानी लूट मार देख रहे हैं। कौन देख रही है? मेजॉरिटी में हमारे जो क्लास डिवीजन है ना, हमारे जो माइनॉरिटी के हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, वो भी हमारे राय आज रेफरेंडम करा लें, आप ऐसे करें, चलें आज ये रेफरेंडम करा लें कि अकलियतों को, यानी अकलियतों का इतना बड़ा इशू है, हमारी वजारत खत्म कर दी। ये इनकी किसी की बाप की थी वजारत थी कि जो इन्होंने वजारत इधर खत्म की है, वजारत खत्म करने के मजाज ही नहीं। अब देखें, यूसुफ रजा गिलानी ने, यानी प्राइम मिनिस्टर है, ये यूसुफ रजा गिलानी 4.5 घंटे मेरे दरवाजे के बाहर गाड़ी में बैठा रहा। किस लिए? कि मुझसे वोट लेना था, क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी को 77,000 वोटों से हराया था। अब ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सारा देखा कि इनके पास, मैंने कहा मैं वोट उसको दूंगा जो मेरे घर पर पहले आएगा। ये पाकिस्तान का शान थी, ये जमहूरियत की आन थी, यानी इसे जमहूरियत कहते हैं। अब सिलेक्शन इन्होंने 18वीं अमेंडमेंट में कि हम जिसको चाहेंगे, सिलेक्शन को मिनॉरिटी नहीं मानती, तो इलेक्शन के हवाले से अब क्या मिनॉरिटी हुकूमत अपनी इख्तियार करने जा रही है कि वो जो राइट्स आपको पहले मौजूद थे वो दोबारा मिल जाए? ये बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, खूनी इनकलाब आ रहा। मैं यानी बार बार कह रहा हूं, हमारे साथ शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंद, नक्शबंद, ये यानी ये एक क्लास है, अमीर और गरीब एक क्लास है। हम माइनॉरिटी के लोग जो है वो उस गरीब क्लास के लोगों के साथ हैं। और ये जो हुक्मरान तबका है, हुक्मरान में खाली अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन नहीं है, सारी जितनी जमातों के लोग हैं। मैंने बहुत दफा बड़ी पार्टियां जो असेंबली में नहीं है उनके कायदीन से बड़ी दफा कहा, देखें पाकिस्तान जब बना, माइनॉरिटी ने जाके बाउंड्री कमीशन में जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि हमारी तादाद जो है वो पाकिस्तानी में शामिल की जाए, ताकि जोग्राफियाई तब्दीली के वक्त पाकिस्तान को जो शेर है वो हमें आए। और फिर जब यानी ये जो पंजाब असेंबली में यानी जब बराबर वोट हो गए थे, तो उसमें जो डिप्टी स्पीकर थे चंदूलाल, यानी जो थे चौधरी चंदूलाल जो थे, उनका यानी डिसीजन वोट था। अली जय साहब को ये कहना है कि जो पहले थे वो इलेक्शन होते थे और उससे जो हकीकी माइनॉरिटीज़ की क़यादत थी वो सामने आती थी, मगर अब जब से हुकूमत ने सिलेक्शन का काम किया है तो उससे जो हकीकी माइनॉरिटीज़ की क़यादत वो सामने नहीं आ रही। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर जो है इज़हार ख्याल किया है, मुख्तलिफ जो दरवाजे हैं वो खटखटाए हैं, मगर ताहाल उन्हें इंसाफ नहीं मिला। हमारे प्रोग्राम से जारी है, हम यहाँ मुख्तलिफ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होंगे।